दोस्तों मौसम ने ले ली है करवट, हो चुकी है तेज बारिश शुरू। दोस्तों नाउ फाइनली इट्स टाइम फॉर ऑब्सेशन देखने जा रहे हैं हम लोग। सब लोग बहुत डर लग रहा है बट मूवी डरने वाली है नहीं दोस्तों। अब आपको मिलेंगे सिनेमा घर में, थोड़ी सी झलकियां दिखाएंगे मूवी की। ऐसा क्या डिसीजन में चेंज आया तुम्हारी वजह से आगे नहीं पता क्या, मैं एक तुम्हारा ब्लॉग देखा था। ये क्या हुआ था? फाइनल डेस्टिनेशन की वजह से। पहुंच गए दोस्तों सिनेमा घर, अब पिक्चर देखेंगे। आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर द मूवी? दोस्तों वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड, लेट्स सी कैसी रहती है मूवी। बताते हैं आपको रिव्यू मूवी देखने के बाद। Don't come back complaining. तो दोस्तों मूवी हमने देख लिया, मुझे तो बहुत ही फालतू और टाइम पास लगी। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एक और नए रिव्यू वीडियो में, एक और नए व्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ऑब्सेशन का फुल मूवी रिव्यू। क्योंकि आजकल इंस्टा मतलब मैं कल से देख रहा हूँ और कल ही मैं मूवी देख कर आया हूँ। तमाम तरीके के रिव्यूज़, अलग अलग तरीके के रिव्यूज़ मुझे देखने को मिल रहे हैं, कहीं सारी बातें देखने को मिल रही हैं। बट मैं चाहता हूं कि आपको एकदम क्लियर कट बता दूं कि क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। एक सिंपल वे में आपको बता दूंगा जिससे आपको एटलीस्ट क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ ये मूवी मेरे को देखनी है या नहीं देखनी है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। कल मैं बहुत एक्साइटेड था, मूवी देखने जाना है, हॉरर है, थ्रिलर है, दोस्तों के साथ जाना है, बहुत मज़ा आएगा। ओ माय गॉड क्या क्या सोच लिया था, कॉन्जरिंग का लेवल है, ये है वो है, ग्लोबली परफॉर्म कर रही है। ओ माय गॉड इतनी एक्सपेक्टेशंस हो गई थी, जो कि शायद से सही भी थी। क्योंकि जितने भी मैंने उसके रिव्यूज़ पढ़े थे, ग्लोबली इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, 9.8 की रेटिंग मिली हुई है। तो इन सब को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हम सब लोग तैयार होके चले गए ऑब्सेशन देखने। देखा, मूवी का फर्स्ट पार्ट निकल जाता है इंटरवल से पहले। चलो अभी पेस लेगी मूवी, बहुत स्लो लग रही है बट ठीक है, क्या पता कुछ सेटअप हो रहा हो, कुछ आगे होने वाला हो, कुछ और धमाकेदार होगा पार्ट 2 में, मतलब इंटरवल के बाद। तो हम लोग बहुत इंतज़ार किए, चलो चलो बन रही है मूवी, बन रही है, कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा। इंटरवल के बाद मूवी जब स्टार्ट होती है तब भी इंतज़ार करते करते कि कब हम क्लाइमैक्स तक पहुंच जाते हैं ये हमको पता ही नहीं लगता है। क्लाइमैक्स भी हो जाता है, उसके बाद आई वॉज लाइक अरे ये क्या हुआ। मतलब क्लाइमैक्स दिखाया गया है, उसके अंदर भी मुझे क्लैरिटी समझ नहीं आई। इसके भी रीजंस हो सकते हैं, इसके भी बहुत सारी रीजंस हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट जो ओवरऑल मेरे साथ हुआ वो ये हुआ कि पहले मैं बहुत एक्साइटेड था, देखने गए, स्लो हुआ, ठीक है होगा कुछ होगा। बट हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, मूवी में एक जंप स्केयर मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। शायद वो सेंसर्ड नहीं था, जो भी था, बट वो वाला एक जो जंप स्केयर था वहाँ पर मुझे कुछ लगा कि हाँ यहाँ कुछ हुआ मूवी में और शायद अब कुछ मज़ा आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद भी वो मज़ा जारी नहीं रहता है। वेल ओवरऑल मैं आपको एक प्लॉट बता देता हूँ बिना कुछ रिवील करे। तो एक लड़का लड़की की कहानी है, अगर नॉर्मल शब्द में बोलूँ। लड़का चाहता है कि मैं लड़की से प्यार करूँ, बट लड़की शायद उससे नहीं चाहती है या किसी और से चाहती है, वो भी क्लियर नहीं हो पाया था मुझे तो। बट जो भी है, लड़का लड़की की कहानी है। लड़का जाता है किसी दुकान में उसको मिलती है एक डंडी ही बोलूँगा हिंदी में एक लकड़ी मिलती है, उसको तोड़ो, विश मांगो तो शायद वो आपकी उसी समय पूरी हो जाती है। ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट हुआ, ठीक है। उसने वो विश मांगी कि लड़की
तो सेटिंग बैठती है, बट वो सेटिंग इस तरीके से बैठती है कि वो हॉरर में तब्दील हो जाती है, थ्रिलर बन जाता है मूवी में। अब जो मुझे समझ में आ रहा है, कल से जो मैं रील्स देख रहा हूँ और जो खुद मैंने अपनी आंखों से मूवी देखी, उसके बाद मुझे कुछ वो मज़ा नहीं आया, कुछ वो सीन्स मुझे समझ नहीं आए। एक तो क्लाइमैक्स ही मुझे थोड़ा ऊपर नीचे लगा, बट कुछ लोगों को समझ में भी आ रहा है, कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है। अब मैं कमियां बताता हूँ। एक तो देखो, मूवी बहुत डार्क है, बहुत ही अंधेरे में शूट की गई है, हद अंधेरा है मूवी में। ऊपर से जो डायलॉग डिलीवरी है उसके सबटाइटल्स आपको नहीं मिलते हैं। आप इंग्लिश में, मैंने तो इंग्लिश में देखी, आप हिंदी में देखोगे तो शायद हो सकता है कि नीचे सबटाइटल्स आपको देखने को मिल जाए इंग्लिश में, बट मैंने जब इंग्लिश में देखी थी तो नीचे सबटाइटल्स नहीं थे। मूवी में विस्परिंग बहुत है, क्लैरिटी ऑफ डायलॉग डिलीवरी नहीं है, ऐसा मुझे बहुत सारी जगहों पे फील हुआ। हम लोगों को एक दूसरे से पूछना पड़ रहा था कि ये क्या बोली, इसने क्या बोला, ये बोला, अच्छा अच्छा, ऐसे करके हमको डिस्कस करना पड़ रहा था मूवी में। तो मुझे ये भी एक थोड़ी सी कमी लगी। साथ ही साथ बहुत सारे सीन्स कटे हुए हैं, जो कि मुझे अब पता लग रहा है, मुझे पहले नहीं पता था। हम जो रेटिंग देख के गए थे 9.8 की, जो ग्लोबली परफॉर्म कर रही है मूवी, अब मुझे पता लगा है कि वो इंडिया में कुछ देर बाद, कुछ समय बाद रिलीज़ हुई है, जिसकी वजह से इंडियन सेंसर बोर्ड ने उसके अंदर काफ़ी सारे सीन्स, इवन की क्लाइमैक्स का जो मेन सीन्स होते हैं वो भी कट किए गए हैं। तो मैंने तो वो नहीं देखे, मुझे तो वो नहीं पता। तो आफ्टर एडिटिंग, आफ्टर सेंसरशिप, जो भी मूवी इंडिया में रिलीज़ हुई है उसमें उतना फ़न नहीं है, उतना मज़ा नहीं है जो शायद जिसके मज़े के लिए लोग जा रहे हैं ग्लोबली, वो जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है उस तरीके की हमको शायद वो मूवी देखने को अभी तक नहीं मिली है। तो शायद हमको नेटफ्लिक्स का इंतज़ार करना पड़ सकता है, या उसमें भी वो सेंसर होगा कि नहीं होगा वो भी अभी क्लैरिटी नहीं है। तो ओवरऑल मूवी बहुत ही वन टाइम वॉच, बिलो एवरेज फॉर मी। मैं दूंगा 2 स्टार आउट ऑफ 5। मुझे उतना मज़ा नहीं आया, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, बट ठीक ठाक है। मतलब एक्टिंग सबकी बहुत मज़ेदार है, बहुत अमेजिंग है, जितना भी मूवी बनाई गई है वो भी कमाल है। बट हो सकता है कि जहाँ पे एडिटिंग हुई है, बहुत सीन्स तो मुझे समझ में आया कि हाँ, यहाँ तो इन्होंने काटा ही काटा है। कुछ इंटीमेट सीन्स थे वो भी बिल्कुल ही ख़त्म किए गए हैं वहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें थी जो मूवी में नहीं दिखाई गई हैं शायद से, इसलिए हो सकता है कि वो मज़ा किरकिरा हुआ है हम लोगों के लिए। बट ठीक है, अगर आपको वन टाइम के लिए जाना है तो आप जा सकते हो। इतना कुछ मूवी में हॉरर नहीं है, एक दो जगह आपको हल्का सा लग सकता है, हल्की सी थोड़ी ऐसी आंख बंद करने वाली घिन टाइप आ सकती है कि हाँ ये क्या हो गया, बट इतना कुछ हॉरर नहीं है। और मुझे सबसे बड़ी कमी लगी कि बैकग्राउंड स्कोर वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता ना, वो थोड़ा अमेजिंग होता। और मुझे ऐसा भी फील हुआ कि अगर वो बैकग्राउंड स्कोर वहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग होता ना, वो एडिटिंग के बाद भी शायद वो क्लाइमेक्स संभल सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। तो मेरे लिए ऑब्सेशन का मैंने आपको बता दिया है, मेरे लिए होगा 2 स्टार। मेरे लिए बिलो एवरेज थी। इससे बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूवीज़ हिंदी में भी देखी हैं, और इंग्लिश में कॉन्जरिंग का तो लेवल आज तक कोई बीट कर ही नहीं पाया है दोस्तों। तो ये था मेरा ऑब्सेशन का रिव्यू। अगर आपको सही लगता है, समझ में आता है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए नमस्ते।